ईरान से आखिरकार परेशान हुआ अमेरिका। आपको पता है, जिस चीन को दिन रात गरियाता था अमेरिका, उसके पास गया है गिड़गिड़ा ने कि यार प्लीज़ आप, यानी ईरान के लिए कह रहा है अमेरिका, रिक्वेस्ट कर रहा है चीन से कि भाई ईरान से कहिए, अपने दोस्त से कहिए कि हुर्मुज़, स्टेट ऑफ जो हुर्मुज़ है उसको बंद ना करें। इलाके में बहुत सारी जो है प्रॉब्लम इकट्ठा हो जाएगी, पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। हालांकि चाइना ने अभी तक ये नहीं कहा है कि हाँ तुम्हारी रिक्वेस्ट पर हम ईरान से बात करेंगे। यानी एक बात तो है कि अमेरिका और इजराइल की हेकड़ी निकल गई है, टट्टी टाइट हो गई है। उधर कहानी ये है कि जंग चल रही है। देखिए छोटी मोटी ये बयानबाजियां तो मैं आपको बता ही नहीं रहा हूं, बयानबाजी दोनों तरह चलती रहेगी एंड तक। एक्शन दिखाऊंगा मैं आपको, एक्शन देखना है ना। तो ईरान पर देर रात को इजराइल ने कई जगह हवाई हमले किए हैं जहां ईरान को नुकसान हुए हैं। तो ये ईरान पर हमला अभी भी इजराइल ने किया है और ये रही एक्सक्लूसिव तस्वीर। जैसा हमने आपको पहले बता दिया था, ईरान के विदेश मंत्री इस वक्त रशिया पहुंच चुके हैं। कुछ ही समय के बाद पुतिन से उनकी मुलाकात, और पुतिन से मुलाकात के बाद पता चलेगा कि अब बड़ा क्या होने वाला है। उधर नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी दोबारा शुरू करी तो हम दोबारा हमला करेंगे। उधर फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ने ईरान से रिक्वेस्ट की है कि भाई साहब कोई एक्शन मत लेना, शांति बनाकर रखो। मतलब सालों तुम मारो पहले, पीटो पहले, घर में घुसो हमारे, लूटपाट करो, तबाही मचाओ, और फिर जब हम एक्शन लेने की कहें तो तुमको भाई साहब प्लीज़ जवाब मत देना यार, प्लीज़ लड़ना नहीं, हमें मारना मत। ईरान ने जो प्लानिंग कर ली है कि एनपीटी से बाहर आ जाएंगे हम, न्यूक्लियर का जो प्रोग्राम है उस संधि से बाहर आ जाएंगे, और इसके बाद हम किसी को कोई जानकारी नहीं देंगे। तो अब दुनिया इसके भी डर में आ गई है कि ऐसा ईरान कर न दे। IAEA, गद्दार दोगले IAEA ने कहा ईरान से कि आप एनपीटी से बाहर मत निकलिए, बल्कि आप अपनी साइड जो तबाह हुई हैं, जिन पर हमले हुए हैं, उनकी जांच करने की परमिशन हमें दीजिए। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि डिप्लोमेसी मीनिंगलेस, बेमायने हो जाती है जब ट्रंप की बात आती है, अमेरिका की बात आती है। अब नया खेल सुनिए, नया सुनिए लबरझंटस की। अब लबरझंटस नेतन्याहू कह रहा है कि हमें पता है कि ईरान ने अपना यूरेनियम कहाँ रखा है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया, नेतन्याहू ने मान लिया, तवज्जो, नेतन्याहू ने, इजराइल ने मान लिया कि हाँ ईरान ने अपना यूरेनियम वहां से निकाल लिया था। अबे तो फिर हमला क्यों किया? फिर हमला क्यों किया था? है अपनी अम्मा की इज्जत लुटवाने के लिए? सवाल है, बताओ क्यों किया था? कह रहा है कि हमें पता है यूरेनियम कहाँ रखा है, हम उसको भी निशाना बना सकते हैं। हाँ, हलवा है, पूरी ताकत झोंक के ईरान का कुछ उखाड़ नहीं पाए, अब क्या ही कर लोगे। उधर दूसरी तरफ नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान के साथ जंग को मैं लंबा नहीं खींचूंगा, ना मैं हालात को बिगाड़ूंगा, बल्कि मैं अपने गोल को, यानी जो हमारा टारगेट है, जल्द से जल्द वो ईरान में पूरा करेंगे और जंग को खत्म करेंगे। IAEA ने कहा है कि नतंज फैसिलिटी, न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन फॉर्दो जो है डैमेज हुई है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई। उधर ये तस्वीर देखिए, इजराइल ने एक एम्बुलेंस को भी ईरान में निशाना बनाया है। ये इजराइल की पुरानी फितरत है, एम्बुलेंस, अस्पताल, बच्चों के स्कूलों पर, छोटे छोटे बच्चों पर हमला हमेशा से इजराइल करता आया है। उधर ईरान का कहना यह है कि हम अमेरिका से डरेंगे नहीं, बल्कि उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे बिना डरे। अमेरिका इतना डरा हुआ है कि अमेरिका ने अपने लोगों को तुर्की, UAE, जॉर्डन, इन तमाम देशों में अलर्ट जारी कर दिया है कि अमेरिका के जो लोग हैं या तो वापस आ जाएं अपने मुल्क, अपने घर में, या फिर पूरी तरह से अलर्ट रहें और चौकन्ना रहें। ईरान को अल्लाह बार बार कामयाबी दे रहा है। एक ही दिन में एक बार फिर से 53 मूसाद के एजेंट्स को
ईरान ने गिरफ्तार किया और पूछताछ जारी है। उधर इजराइल के एंकर और न्यूज़ चैनल क्या कह रहे हैं सुनिए। कह रहे हैं कि अगर अमेरिका और इजराइल यानी हम और अमेरिका मिलकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर 1 साल तक हमला करते तब भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह नहीं कर सकते। ये इजराइल के चैनल खुद कह रहे हैं। इजराइल के सेटलर्स जब भागे, ये उस वक्त का मंजर है कि खंबे से लड़कर भागे। जब ईरान की मिसाइलें आ रही थी तो ये डर के भाग रहे थे। वीडियो बनाते हुए कई लोग लड़खड़ा कर गिरे भी। हजरात मोहतरम, बयानबाजियां आती रहेंगी, लेकिन जो एक्शन में चीज़ें हैं वो ये हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और इंतज़ार कीजिएगा हमारे अगले अपडेट का। थोड़ा सा सोने का भी समय दीजिए, लेकिन अपडेट आपको समय से मिलता रहेगा। जय हिंद।